क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कब होता है, ईश्वर हमें पवित्र आत्मा से कब भरता है, पवित्र आत्मा कब देता है। देखिए, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो ये बातों को जानते नहीं हैं कि ईश्वर की आत्मा कब हमें मिलता है, ईश्वर अपनी आत्मा कब हमें देता है, इसके बारे में जानते नहीं है मेरे प्रियो। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि कब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अज्ञानता के कारण क्या कर रहे हैं कि फिर से ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, 40 दिन 50 दिन एक रूम में बंद कर लेते हैं और स्तुति आराधना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए, हमें ईश्वर की आत्मा मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा करते हैं। और कुछ विश्वासी क्या करते हैं, बड़े पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़कर ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए, पवित्र आत्मा का ब्लेसिंग होना चाहिए, ईश्वर की आत्मा हमें मिलना चाहिए, इसलिए। और कुछ ऐसे विश्वासी है जो उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग हो, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर, हमारे अंदर या हमारे ऊपर उतरे। इस प्रकार से सोचकर ये सब कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, हमारे कुछ मेहनतों से, हमारे कुछ भक्ति से या अच्छे कार्य से ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा संभव है, अगर ऐसा होता, हमारे 40 दिन के 50 दिन के उपवास करने से, अपने आप को रूम में बंद कर देने से, हम पहाड़ों में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करने, ऐसा अगर संभव है तो फिर यीशु मसीह के बलिदान का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। मेरे प्रियो, आप सोच के देखिए ना, जब हमारी भक्ति से, हमारे शक्ति से, हमारे कुछ अच्छे कार्य से हम ईश्वर की आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हमें निवास करेगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे ऊपर हो जाएगा, तो फिर ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान तो व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ हो गया मेरे प्रियो। अगर ऐसा होता तो, ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। हमारे लाख कोशिश से या हमारे कितनी भक्तिमय जीवन बिताने से या हमारे पवित्र जीवन या हम अच्छे कार्य करने से या हमारे शक्ति से हम उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, उस आत्मा की योग्य नहीं बन सकते कि वो हमारे अंदर आकर निवास करे। मेरे प्रियो, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ है कि हमें पवित्र आत्मा मिला है। आइए हम वचनों की ओर बढ़ेंगे इन सभी बातों को समझने के लिए। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालिए प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 44। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। यहां पर संत पेतरुस लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे हैं। और उतने में क्या हुआ कि पवित्र आत्मा सभी सुनने वालों पर उतरा। आप जब नीचे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, वो सब सुनने वाले कौन थे? गैर यहूदी थे। गैर यहूदी थे, ना ही प्रभु को जानते थे और ना ही बपतिस्मा लिए थे। सिर्फ वो पहली बार संत पेतरुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें सुसमाचार दे रहे, और उतने सुनते ही, उन वचनों को सुनते ही पवित्र आत्मा भारी रीति से उन सब के ऊपर उतर आए और वो लोग अन्य अन्य भाषा में ईश्वर की स्तुति करने लगे। और जो पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी ये देखकर चकित हो गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। इस प्रकार से देखकर वो लोग चकित हो गए। मेरे प्रियो, आप यहां पर देख सकते हैं, एक गैर यहूदी को, जो विश्वासी नहीं है, जो बपतिस्मा लिए नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ वो वचन को सुनते ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। तो क्या आप लोग सब बपतिस्मा लिए हुए हैं, आप लोग प्रभु भोज कर रहे हैं, आप संगति में हैं, आप कलीसिया जाते हैं, तो क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरे? आप सोच के देखिए, क्या आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं? तो फिर क्यों
जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा ब्लेसिंग से भर चुके हैं, पवित्र आत्मा अभिषेक है आपके अंदर, तो फिर क्यों आप लोग फिर उस आत्मा को ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाते हैं? उस आत्मा का अभिषेक के लिए क्यों पहाड़ों पर चढ़कर आराधना करते हैं? क्यों अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं पवित्र आत्मा के ब्लेसिंग के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आए? और कुछ लोग हैं जो उपवास करते हुए बहुत कड़ी मेहनत के साथ प्रार्थना स्तुति करते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर आए, पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाए। इस प्रकार से क्या आप लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरे, उसी के समान हमारे ऊपर भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा उतर आते हैं। क्या आप लोग ये बातों को नहीं जानते? जब हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों के पत्र में, तो वह अध्याय 6 पद संख्या 19 में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आप में निवास करता है, आपसे दूर नहीं है, आपके अंदर है? फिर भी आप लोग अज्ञानता के कारण उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उस आत्मा के अभिषेक के लिए पहाड़ों में चल रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं उस आत्मा के अभिषेक के लिए। कुछ लोग हैं उपवास करते हुए प्रार्थना कर उस आत्मा के अभिषेक के लिए। तो परमेश्वर के वचन क्या झूठे हैं? मेरे प्रियो, ईश्वर के वचन में जिस प्रकार हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसी के अनुसार हमें उसके वचनों पे विश्वास करना है। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो यही बातें लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है, वह आप में निवास करता है। फिर क्यों ढूंढते हो आप उसे? आप उसके साथ बातचीत कीजिए, आप उसके साथ दोस्ती कीजिए, आप उसके साथ राह चलते गीत गाइए। आप कहें कि पवित्र आत्मा इस बीमारी वाला व्यक्ति यहाँ पर पड़ा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, आप चंगाई देंगे? वो जरूर देगा। आप उसके साथ बात करते करते हर समय उसके साथ प्रार्थना करें, आपके हाथों से चमत्कार होगा, आपके हाथों से वो कार्य होगा जो आप नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आज आप वचनों पे विश्वास कीजिए और आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर तो हमें ढूंढते हुए, जब हम इस दुनिया में पाप के कारण खो चुके थे, तो परमेश्वर स्वर्ग से हमें ढूंढने के लिए उतरे हैं। परमेश्वर हमारे निकट आए हमें ढूंढते ढूंढते। अब वो परमेश्वर क्या हमसे रूठ कर दूर चले जाएगा? कभी नहीं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और विश्वास के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम कभी फिर से पहाड़ों पर पवित्र आत्मा ढूंढने नहीं जाएंगे, रूम में अपने आप को बंद नहीं करेंगे पवित्र आत्मा को ढूंढने के लिए, उपवास करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जिस प्रकार कुरिन्थियों के पहले पत्र में लिखा है अध्याय 6 पद संख्या 19 में, क्या आप लोग यह नहीं जानते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है? कितने सुंदर वचन है मेरे प्रियो। इस वचन को आप दोहराइए, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा और आप पवित्र आत्मा के साथ चलने लगेंगे। परमेश्वर पिता इन सारे वचनों से आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।